दोस्तों, सऊदी अरब के दमाम शहर में एक भारतीय लड़के ने सऊदी शेख की बेटी के साथ में शादी कर ली। लेकिन फिर उस भारतीय लड़के के साथ में जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और ख़ास करके अरब देश में रहने वाले इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाकया सऊदी अरब के दमाम शहर में देखने को मिला है। यहाँ पर एक भारतीय लड़का रहता था जो कि ड्राइवरी का जॉब करता था, जिसका नाम आसिफ बताया जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब के दमाम शहर के 70% लोग तेल निकालने का कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ के तमाम लोग इंतहा अमीर तरीन लोग हैं। मगर इन्हीं के बीच में से एक ऐसा अरबी शख्स भी था जिसका नाम शेख जाहिद बिन हन्नान था, जो ज्यादा अमीर न होने की वजह से अपना एक खुद का ट्रक चलाया करता था और उसी से अपनी 3 बेटियां और बीवी का गुजर बसर करता रहता था। शेख जाहिद की तीनों बेटियां इंतहा हसीनो जमील थी और नेक भी थी। एक दिन शेख जाहिद बिन हन्नान अरबी शख्स अपने ट्रक पर कुछ सामान लादकर दूसरे शहर में जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नौजवान शख्स मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखी थी और वह बहुत ही ज्यादा लाचार और बेबस नजर आ रहा था। उस नौजवान का नाम आसिफ था, जो कि भारत के गाजियाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाला था। दरअसल यह नौजवान सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी तलाश कर रहा था। इसी वजह से यह दमाम से रियाद शहर में जाना चाह रहा था, लेकिन उस सुनसान इलाके में उसे कोई भी टैक्सी या गाड़ी नहीं मिल रही थी कि तभी शेख जाहिद नामी अरबी शख्स का गुजर वहां से हुआ। गाड़ी को देखकर आसिफ नामी नौजवान लड़के ने अपने हाथ के इशारे से गाड़ी रोकने को कहा। शेख जाहिद ने गाड़ी रोककर उससे पूछा कि ऐ नौजवान, तुझे क्या मसला है? तो इस पर उस भारतीय लड़के ने कहा कि शेख साहब, दरअसल मुझे रियाद शहर जाना है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है, इसलिए बराए मेहरबानी आप मुझे किसी करीब के बस स्टैंड पर छोड़ दो। तो यह सुनकर फिर शेख जाहिद ने आसिफ को अपने ट्रक में सवार कर लिया और कहने लगा कि मैं भी रियाद शहर में ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बाहिफाजत रियाद शहर में ले जाकर छोड़ दूंगा। तो यह सुनकर आसिफ बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी के साथ में बातचीत करता हुआ रियाद शहर की ओर जाने लगा। बातचीत के दौरान शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा, बेटा दरअसल तुम क्या काम करते हो और रियाद शहर में क्यों जा रहे हो? और साथ ही यह भी पूछा कि तुम किस मुल्क से ताल्लुक रखने वाले हो। यह सुनकर आसिफ ने उस अरबी शख्स को बताया कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और यहाँ पर ट्रक ड्राइवरी की जॉब करता था, मगर इस वक्त मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पर ट्रक ड्राइवरी की जॉब की तलाश में मारा फिर रहा हूँ। तो यह सुनकर फिर शेख जाहिद ने आसिफ से कहा कि अगर मैं तुम्हें अपने पास काम पर रख लूँ तो क्या तुम मेरा यहाँ ट्रक चलाकर ईमानदारी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सकोगे? तो यह सुनकर आसिफ नामी नौजवान बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि क्यों नहीं शेख साहब, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूंगा। और फिर इसी तरह से आसिफ नामी नौजवान लड़का शेख जाहिद की यहाँ पर नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र ढलती जा रही थी और इधर उसके घर में उसकी 3 बेटियां जवान होती जा रही थी। यही वजह थी कि शेख जाहिद चाहता था कि वह इस उम्र में अपने घर पर रहकर अपनी तीनों बेटियों की देखभाल अच्छी तरह से करे और उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दे। इसी वजह से शेख जाहिद ने आसिफ नामी भारतीय लड़के को काम पर रख लिया और उसे महीने की बुनियाद पर तनख्वाह देने लगा था। इधर आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहा था। इस तरह से फिर कुछ ही महीनों में आसिफ को अच्छी खासी कमाई होने लगी और फिर देखते देखते आसिफ ने कुछ ही महीनों में एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली, क्योंकि जब वह अपने ट्रक को लोड करके किसी कंपनी में उसे अनलोड करने के लिए जाता तो वहां पर भी उसे अनलोडिंग के पैसे अलग से मिलते। और यूं आसिफ नामी लड़का शेख जाहिद के यहाँ पर नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों से भी पैसे कमाने लगा था। यही वजह थी कि बहुत ही कम वक्त में आसिफ ने एक बहुत ही बड़ा रकम जमा कर ली। तकरीबन 2 साल गुजरने के बाद एक दिन आसिफ शेख जाहिद नामी अरबी शख्स के पास गया और कहने लगा, शेख साहब, यह रही आपके ट्रक की चाबियां। अब मैं आपके यहाँ पर और नौकरी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं खुद अपना एक जाती ट्रक खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं उससे अच्छी कमाई कर सकूँ। यह सुनकर शेख जाहिद बहुत परेशान हो गया और वह आसिफ नामी भारतीय लड़के से कहने लगा, बेटा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमने मेरा यहाँ काम बहुत अच्छे से और पूरी ईमानदारी के साथ संभाल रखा है
तुम्हें पता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घर में मेरी तीनों बेटियां भी जवान हो चुकी है, इसलिए अब मैं खुद बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि अब मुझे अपनी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी निभानी है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा, बेटा अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे अजीज दरख्वास्त करता हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करते रहो, चाहे तो इसके लिए तुम डबल तनख्वाह ले लो, मगर मेरे यहाँ काम छोड़कर मत जाओ। जो कि इतने दर्द भरे लहजे में दरख्वास्त की थी कि आसिफ उन्हें इनकार ना कर सका और फिर कुछ ही महीनों में डबल तनख्वाह पर वह शेख जाहिद के यहाँ पर फिर से नौकरी करने लगा। इस दौरान उस अरबी शख्स की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक उनकी वफात हो गई, यानी कि उनका इंतकाल हो गया। फिर जब महीना पूरा होने पर आसिफ अपने तनख्वाह लेने के लिए शेख जाहिद के यहाँ घर पहुंचा तो उसे मालूम चला कि शेख साहब तो वफात हो चुके हैं, यानी उनका इंतकाल हो चुका है। तो यह सुनकर एक तरफ तो आसिफ को बहुत गहरा सदमा लगा, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वह शेख साहब की बीवी से कहने लगा, अब मैं उनके यहाँ पर और नौकरी नहीं कर सकता हूँ। उसने गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। यह देखकर शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी और उसे अपने बेटों की तरह ही समझती थी, वह कहने लगी, बेटा आसिफ, तुम इंतहा शरीफ और नेक इंसान हो, लेकिन अब तुम इस मुसीबत की घड़ी में हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। खुदा के बाद अब हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं। लेकिन आसिफ कहने लगा कि अब मैं खुद अपना कारोबार करना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं आपके यहाँ पर और नौकरी नहीं कर सकता। इतना कहकर वह आसिफ नामी भारतीय लड़का वहाँ से चला गया। दोस्तों, वो दिन जुमा का दिन था। आसिफ शेख साहब के घर से वापस आने के बाद नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचा तो वहां पर मस्जिद के मौलाना साहब अपनी तकरीर में यतीम बच्चों की हुकूक बयान कर रहे थे। मौलाना साहब कह रहे थे कि जिस घर से बाप का साया छीन जाए वह पूरा का पूरा घर ही बेआसरा हो जाता है। फिर ऐसे घर से न ही सिर्फ उनके सगे बन जाते हैं बल्कि करामदार भी अपनी निगाहें बदल लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे घर को फिर लोग हकीर समझने लग जाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे हुए सूखे पत्तों की तरह अपने कदमों में रौंदने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को यह तालीम दी है कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, उनके साथ प्यार मोहब्बत और शफाकत किया जाए। यही इमाम साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उस शख्स को अजाब नहीं देगा जिसने यतीम बच्चों के साथ ने हुस्न सलूक किया हो। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार यतीम के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि माँ बाप, यतीम, मोहताज, रिश्तेदारों, मुसाफिरों और जो तुम्हारे गुलाम हैं उन सबके साथ एहसान करो। दोस्तों, मस्जिद में आसिफ को इमाम साहब की बातों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि तमाम बातें उन्हीं के लिए कही जा रही हो। इसलिए अब आसिफ को अपने दिल ही दिल में यह एहसास होने लगा था कि उसे शेख साहब के बच्चों को ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जुमे की नमाज पढ़ने के बाद आसिफ सीधा शेख साहब की बेवा के घर पहुंचा और कहने लगा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हदीस सुनी है, यतीम को देखभाल करने वाला मेरे साथ जन्नत में मेरा हमसाया होगा। इसलिए अब मैं आपका बेटा बनकर हमेशा आपके इस घर में ही रहूंगा और आपके घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। इसके बाद आसिफ ने शेख साहब की बेवा की इजाजत से उनका सारा कारोबार संभाल लिया और फिर देखते ही देखते आसिफ ने वहां अपना एक ट्रांसपोर्ट खड़ा कर दिया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद शेख साहब की बीवी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह भी आसिफ नामी भारतीय लड़के के साथ में कर दिया। लेकिन फिर शादी के बाद 5 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन आसिफ के यहाँ पर कोई भी औलाद पैदा ना हुआ। एक रात शेख साहब की बीवी ने अपने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा है कि तुम अपनी बेटी और दामाद से कहो वो दोनों खाने काबा में जाएं और वहां पर जाके मुकाम इब्राहिमी के सामने सजदे रेज होकर अल्लाह से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें औलाद से नवाज देगा। इसके बाद फिर सुबह होते ही शेख साहब की बीवी ने अपनी बेटी और दामाद को अपना रात का ख्वाब सुनाया। फिर जब बेटी और दामाद ने उस ख्वाब पर अमल किया तो फिर कुछ ही दिनों के बाद में अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी दे दी। फिर इनके यहाँ पर एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ जिसे आगे चलकर फिर कुरान पाक का हाफिज बनाया गया। अब आसिफ अक्सर कहता रहता है
کہ میرا یہ بیٹا کعبہ میں کی گئی دعا کے بعد پیدا ہوا ہے، جو اللہ کے کسی بڑے معجزے سے کم نہیں ہے۔